क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों पर खतरे की तलवार लटक रही है? क्या बीजेपी अपने 5 सांसदों के टिकट को लेकर अभी असमंजस में है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में बदले हुए चेहरों के साथ उतरने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा सांसदों की जो रिपोर्ट है वो खतरे की घंटी बजा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आए हैं और इसकी वजह है दुष्यंत कुमार गौतम का ये बयान। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, वहाँ पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है, जो वहाँ का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित होगा। सीट भी खाली हो रही है, उसके लिए केंद्र को वो जो भी सुझाव मांगेंगे प्रदेश सुझाव को देगा, उसके बाद में निर्णय होगा। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर है जिसे लेकर काफी ज्यादा मंथन चल रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये समझौते वाली बात थोड़ी हो रही है वहाँ पर। ठीक है, बीजेपी इस बात को लेकर ज्यादा उलझन में है कि जिस तरीके से पौड़ी से सांसद तीरथ रावत के खिलाफ थराली में प्रदर्शन हुआ, वैसे ही नाराजगी दूसरे इलाकों में भी अगर हुई तो फिर जीतने का सपना साकार कैसे होगा? और इसीलिए अब अलग अलग तरीके के सर्वे भी कराए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस वक्त अपने तरीके से तैयारियों में है। उनकी क्या स्थिति है ये कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ ये सपने जरूर देख रही है कि परिवर्तन आएगा और उनके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। परिवर्तन आएगा, 2024 परिवर्तन का वर्ष है। जनता परिवर्तन लाएगी। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू के आदर्शों और सिद्धांतों को बचाने की लड़ाई है। अब ये परिवर्तन की उम्मीद कितनी सार्थक होगी, कितनी सही होगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग तरीकों से चौंकाने वाले फैसलों को लेकर जानी जाती है। इसीलिए जो मौजूदा सांसद हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और मौजूदा वक्त में चुनौतियां अलग हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन सरकारों को जनता ने हटाकर सुशासन को प्राथमिकता दी है। और 2024 में क्या होने वाला है, ये जनता के मन की बात इन चुनावों में सामने आ गई। मेरा मानना है कि 2014 से 2019 का जो समय था वो आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, और 2019 से 2024 का जो समय था वो आकांक्षाओं की पूर्ति करने का समय था। और 2024 से 2029 का जो समय है, ये समय भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का समय है। बीजेपी के नेता सपने देख रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी किस तरीके से इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, यानी टिकट बांटेगी, उम्मीदवार उतारेगी, उस पर टिकी होंगी। और उत्तराखंड के 5 सांसद क्या रिपीट हो पाएंगे बतौर उम्मीदवार, या फिर उनके बदले किसी नए चेहरे को बीजेपी मौका देगी? इसको लेकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके का मंथन चल रहा है। फिलहाल बीजेपी की स्थिति यही है कि आलाकमान जो कहेगा वही करना पड़ेगा, और इसीलिए सांसद भी चुप हैं, उत्तराखंड की लीडरशिप भी चुप है। सिर्फ और सिर्फ सर्वे और अलग अलग आकलन का हवाला दिया जा रहा है।